9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला JP नगर गांव दौराला में। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का जायजा लेते हैं, जाते हैं गांव में और वहां पर पता करते हैं कि किसान कितने जागरूक हैं इन योजनाओं के प्रति और साथ ही साथ कितना लाभ ले पा रहे हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के JP नगर जिले के दौराला गाँव में और यहाँ पर आज हम चौपाल में चर्चा करेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। तो फिर आइए चलते हैं चौपाल के अंदर। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज हमारी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के JP नगर जिले के गांव दौराला में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे चौपाल बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए और आज हम चर्चा करेंगे यहां पर सरकार की कुछ योजनाओं के संबंध में। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर मौजूद हमारे गाँव वासियों से। फसल बीमा योजना पर जानकारी रखते हैं आप? जी, फसल बीमा योजना पर अभी कोई ऐसी हमें जानकारी नहीं है। फसल बीमा योजना, हाँ, ना कोई यहाँ है कि किसी ने कोई जानकारी देता फसल बीमा योजना की, ना हमें पता। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। जानकारी का अभाव है फसल बीमा योजना को लेकर और इस पर जानकारी होना बेहद जरूरी है क्योंकि हमारी फसल जो है उसे नुकसान पहुंच सकता है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम फसल बीमा योजना का लाभ ले सके। क्या है ये योजना, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी यहाँ पर जानकारी की कमी है जो यहाँ पर पहुंचानी बहुत जरूरी है और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं रुख करना चाहूंगी हमारे विशेषज्ञों का। विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानना चाहूंगी फसल बीमा योजना। यहाँ पर लगातार किसान कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है, यहाँ पर जागरूकता नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे हमारे किसानों को? मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि फसल बीमा की योजना के बारे में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र मिल करके जगह जगह गोष्ठी करते हैं और हम लोग किसानों को बताते हैं। और आगामी अगर ज़िले में जानकारी नहीं है तो हम यहाँ पे गोष्ठी करके सभी किसान भाइयों को इस फसल के बीमा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जी बिल्कुल, आगे गोष्ठी के जरिए, सम्मेलन के जरिए यहाँ पर जानकारी पहुंचाई जाएगी। लेकिन अभी इस मंच के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे हमारे किसानों को? फसल बीमा योजना किस तरह से इनको लाभ पहुंचा सकती है? आखिर ये योजना है क्या? किसान भाइयों को मैं जरूर कहूंगा कि फसल बीमा योजना ये आपके लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि जो फसल आप लगाते हैं और उसमें आप कुछ दैविक आपदा कारण या बीमारी कारण खत्म हो जाती है तो वो जो रिकमेंडेशन उसके अनुसार अगर आप उसमें कवर किए जाते हैं तो आपको जो जितनी क्षतिपूर्ति उससे क्षतिपूर्ति होती है उसको मेकअप किया जाता है और इस प्रकार से आपको जो लाभ आपको प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, जो नुकसान होता है हमारे किसानों को उसकी आपूर्ति की जाती है।
तो जो किसान भाइयों का खास जैसे कि आपके लेट सोइंग की आपने गेहूं की, अगर बारिश हो गई है, अगर पूरे क्षेत्र में हुआ है तो एनालिसिस किया जाता है, करने के बाद फिर उसको जो है वो बीमा के द्वारा उसको जो है उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों को हम जो है अधिक से अधिक लाभ दे सकते हैं इनको। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ बैंक के मैनेजर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। बताएं, अगर हम फसल बीमा योजना के प्रीमियम दर की बात करते हैं तो कितना निर्धारित किया गया है? ये डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल से निर्धारित होता है, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है। खरीफ की फसलों के लिए अलग है और रबी के लिए अलग है। उसी कुछ के लिए 2% है, कुछ के लिए 5% भी है। ये अलग अलग फसल के हिसाब से निर्धारित होता है। जी बिल्कुल, अगर हमारे किसान फसल का बीमा करवाना चाहें तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? ये कुछ नहीं, ये तो अगर जो लोनी होते हैं, जो हमारे यहाँ से ऋण प्राप्त करते हैं, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से निर्धारित होता है। फसल निर्धारित होती है कि आपको इस गांव में ये फसल करनी है, इसका प्रीमियम काटना है, और उस फसल के लिए हमारी शाखा से यदि उस कृषक ने ऋण लिया है, प्राप्त किया है, तब उस पर हम उसके अनुसार उसका शेयर काट के कंपनी को भेज देते हैं। तो जिसने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है उसका तो बीमा हो ही जाता है, और जिसने नहीं बनवाया हुआ है वो बीमा करवाना चाहे तो वो उनकी स्वेच्छा के अनुसार है, कृषक की स्वेच्छा के अनुसार है। यदि वो कराना चाहते हैं तो उनका कर दिया जाएगा। तो अगर करवाना चाहते हैं, अगर वो बैंक में आ रहे हैं, तो किस तरह की आप सहायता मुहैया कराते हैं? सहायता वो तो वही है जो प्रक्रिया हमारे ऋण आवेदन करने वाले ऋणी के लिए करते हैं, प्रक्रिया वही होगी। कागजात कैसे रहेंगे? कागजात तो वही, उसका जो शेयर काट के भेजना है हमें, उनसे बोलेंगे। बिल्कुल, एक पहचान पत्र चाहिए, जमीन की फर्द चाहिए, पहले जानकारी देनी चाहिए कि कौन सी फसल लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, फसल के हिसाब से हम काट के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान ने जैसे आलू की फसल लगाई, लेकिन उसने जो कागजात है उसमें लिख दिया कि वो कोई अन्य सब्जी लगा रहा है। तो इस समस्या में इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। असल में इनमें जो है बजट बनाना होता है 1 साल का। वो अनुमानित बजट होता है कि किस फसल के इस साल में, इस 1 वर्ष में हम कौन कौन सी फसल हम उगाएंगे। उसी के अनुरूप जो है उनका बजट तैयार किया जाता है, उसी हिसाब से उनका ऋण प्रदान किया जाता है। तो जो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड हमारे पे फसल है, हम उसका प्रीमियम काटते हैं, उसी का ही प्रीमियम काटा जाएगा। और अगर किसान ने कोई और फसल लगा ली है तो उस पर उसको कोई भरपाई नहीं होगी? नहीं, उसका तो ऐसा केस कभी कोई हमारे सामने इस तरीके का नहीं आया है। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी कभी ना आए, पर जानकारी होना यहाँ पर बहुत जरूरी है किसानों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर क्या है, इस पर भी आपको एक खास रिपोर्ट हम पहले दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा।
किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। इसी के साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की जेपी नगर जिले के दौराला गांव में और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी योजनाओं पर। तो आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, एक सवाल उठकर आया है कि यहाँ पर जानकारी का अभाव है कि किसको बताया जाए और कैसे इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये जरूर कहूँगा कि यदि इस प्रकार की समस्या आती है तो आप एलडीएम जो होता है जिले में होता है, लीड बैंक मैनेजर होता है जो एक बैंक का होता है, वो पूरे जिले को देखता है आपके कृषि संबंधित में, और जो वहाँ पे योजना होती है लागू, किसान भाइयों के लिए योजनाएं लागू होती है, उनके पास सब रिकॉर्ड होता है। तो कौन बैंक करता है, कौन बैंक उसके पास सब रिकॉर्ड होता है। और दूसरा आप कर सकते हैं कृषि विभाग में जो जिला कृषि अधिकारी होता है, उनके माध्यम से आप वहाँ शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी फसल के आकलन भी होगा और जो एजेंसी है, जो एजेंसी यहाँ की नामित की गई है, उसको वो लोग रिपोर्ट करते हैं और वो आकलन करने आएगी, तदनुसार आपको जो है वो उसका फायदा मिल पाएगा। जी बिल्कुल, तो कृषि अधिकारी को यहाँ पर संपर्क करना बेहतर रहेगा। बिल्कुल, आप खड़े हो जाइए, जानना चाहेंगे आपसे फसल बीमा योजना पर आप जानकारी रखते हैं? जी रखते तो हैं, लेकिन बैंक में जाते हैं उसके लिए दिक्कतें बहुत रहती हैं। जी, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें ऐसे हैं जैसे आप जो हम फसल बोते हैं, खास करके गन्ने की फसल, गन्ना गेहूं की फसल करते हैं हम यहाँ पे, उसमें बीमा नहीं हो पाता, उसका बीमा नहीं हो पाता जी। और किसी तरह की समस्या? जो अदर फसल है जैसे आलू है, दलहन है, उनका बीमा होता है, वो फसलें हम नहीं उगाते हैं। जी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि गन्ना और गेहूं आप यहाँ पर खास तौर पर उगाते हैं, उसका बीमा करवाने में समस्या आती है। तो क्या कहा जाता है आपको? नहीं, उसके जब बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती। नहीं, पूरी जानकारी नहीं दी जाती कि जैसे गन्ने की फसल हम उगा रहे हैं, उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी की, अगर आप गन्ने की फसल करें तो उस पर बीमा जो मिलेगा आपको किस तरह से मिलेगा, उसकी क्या प्रीमियम जमा होगी,
जी, इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है नहीं मिल आपको। पाती उसकी। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ बैंक मैनेजर मौजूद है, उनसे हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फसल बीमा योजना की बात करें तो यहाँ पर हमारे किसानों को पूरी जानकारी नहीं दी जाती है कि इस फसल की, अगर वो किसी भी फसल का चुनाव करें, खासतौर पर गन्ना और गेहूं यहाँ पर लगाया जाता है, उसका बीमा करवाने में यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं किसानों को। सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक समस्या उजागर हुई है, गेहूं और गन्ना यहाँ पर खासतौर पर उगाते हैं किसान, उसका बीमा करवाने में यहाँ पर समस्या आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बैंक स्तर से कोई समस्या नहीं है। सबका प्रीमियम जो जैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल से अधिसूचित फसलों की वो आती है, सूची मांगी जाती है, तो कंपनी को भेजा जाता है काट के, सबका काट के भेजा जाता है। सबका काट के भेजा पर फिर किसानों को ये समस्या क्यों आ रही है, क्या कारण है इसका? कभी किसी ने हमसे तो कोई शिकायत कभी की नहीं। जी, आप तक शिकायत यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है? कोई नहीं आया हमारे पास। जी बिल्कुल। तो ऐसे में तो यही है कि खुलकर यहाँ पर बात करनी चाहिए और जानकारियां जो है आपके स्तर पर भी पहुंचाई जाती हैं किसानों तक? नहीं, हमारे स्तर से जो बैंक से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं, समय समय पे कभी कभी गोष्ठी भी की जाती है, और वैसे रिलेशन में रहते हैं हर समय बैंक के, तो कस्टमर का। तो जब आप गोष्ठी का आयोजन करते हैं, किसी सम्मेलन का आयोजन करते हैं, तो उसकी पूर्ण जानकारी पहले ही दे देते हैं? हाँ, नहीं, गोष्ठी के समय जानकारी दी जाती है। नहीं, गोष्ठी आप आयोजित कर रहे हैं, इसके बारे में बता दिया जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता दिया जाता है। जहाँ पे गोष्ठी की जाती है वहाँ पे पहले बताया जाता है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जी, और उसके बाद में गोष्ठी की पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके, उन तक ये जानकारियां पहुंचाई जा सके, वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या कहेंगे आप? फसल बीमा का भी आप जहां भी ओलावृष्टि हुई है या कोई भी किसी कारणवश मतलब फसल को नुकसान होता है, तो किसान को अधिक से अधिक सरकारी लाभ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर है क्या, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जान लें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है।
तो इसी के साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की जेपी नगर जिले के दौराला गांव में और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी योजनाओं पर। तो आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फसल बीमा योजना के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने भी इसके बारे में जानकारी दी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, फसल का गन्ने का तो सरकार ने करा नहीं है बीमा, बाकी अदर फसलों का किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने लाभ लिया है क्या इस योजना का? नहीं मिला। यहाँ पर योजना का लाभ नहीं मिला है। किसी और ने? किसी और को भी नहीं मिला। किसी ने भी इस योजना में अपना जो पंजीकरण है नहीं करवाया है? नहीं करवाया है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। फसल बीमा योजना के बारे में कुछ कहेंगे? बोलो, इतनी ज्यादा जानकारी फसल बीमा योजना में अभी गाँव में जागरूकता नहीं है, यहाँ पर कमी है इस बारे में। जी बिल्कुल, तो फसल बीमा योजना पर तो थोड़ी जानकारी का अभाव है और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ तक जानकारी पहुंच गई है और अन्य भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं जानकारियां यहाँ पर जरूर पहुंचाएंगे। फसल बीमा योजना के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जिनको जानकारी यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी बताया था, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से? फसल बीमा योजना में किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आप फसल लगा रहे हैं वो किसी कारणवश अगर नष्ट हो जाती है तो उसकी सूचना जो है आप तुरंत अधिकारी को 24 से 48 घंटे में उपलब्ध करा दें। अगर जब तक आप उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि कौन सी फसल आपकी नष्ट हुई, क्या क्या आपको दिक्कत आई। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें। इस पे ब्लॉक लेवल पे भी एक कमेटी बनी हुई है, वहाँ से ब्लॉक लेवल से भी अधिकारी आते हैं, उनको भी आप अवगत कराएं। और इसके अलावा जो गांव लेवल पे तहसील दिवस लगता है उसमें भी आप इसको जो है अधिकारियों को अवगत कराएं। तो निश्चित तौर पर आपकी जो फसल कभी भी अगर नष्ट हो जाती है फसल बीमा योजना के तहत आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले आप रजिस्टर कराएंगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो क्या प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन कराने की? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो जिले लेवल पर LDM साहब बैठते हैं या कृषि उपनिदेशक हैं या जिला कृषि अधिकारी हैं, वहाँ किसान भाई जाकर संपर्क करें तो वो सारी इस प्रक्रिया को अच्छे से किसान भाई को समझा देंगे। बिल्कुल, तो जिला कृषि अधिकारी जो हैं LDM हैं उनको संपर्क करने की जरूरत है। कागजात लेकर जाएं और कुछ कमी होगी तो वो पूरी बता देंगे और रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो किसान इस योजना का लाभ जरूर लें। तो इसके लिए आप जिला कृषि अधिकारी या फिर
फिर जो LDM है आप उनके पास जा करके इसकी पूरी जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप बैठ जाइए, मैं और किसानों से यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी। पीछे यहाँ पर बहुत सारे किसान बैठे हैं, बहुत हमारे भाई बैठे हैं, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी। आप खड़े हो जाइए जी, क्या कहेंगे आप फसल बीमा योजना पर? फसल बीमा योजना के बारे में तो यहाँ के किसान को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो फसल बीमा योजना मिलती है वो 20% लोगों को मिल पाती है। 20% 10 लोग मिल पाती है, क्योंकि कागजात तैयार कराते हैं और कागज तैयार होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल, लगातार हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जानकारी का अभाव है, जिसके चलते सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं किसान, और इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो कृषि अधिकारी हैं वो इस ओर अपने कदम बढ़ाएं और किसानों को जागरूक करें, ताकि किसान भी हमारी सरकार की द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ ले सके और वो भी सशक्त बन सके। एक हमारे किसान भाई का सवाल था कि जैसे 48 घंटे में आपको रिपोर्ट करना होता है अगर किसी तरह का नुकसान हो गया है, अगर 48 घंटे के अंदर वो नहीं कर पाते हैं या फिर कोई छुट्टी हो जाती है, किसी कारणवश वो उपलब्ध नहीं है अधिकारी, तो ऐसे में क्या उसके बाद करेंगे, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, ये केवल एक ही नंबर नहीं चालू रहता है, उसमें कंपनी का नंबर रहता है, जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक है, लीड बैंक मैनेजर है, और उसमें सर्वे होता है। तो आप उसमें, और उस समय अगर जैसे प्रतिकूल मौसम या कोई ऐसी आपदा आ गई जैसे ओलावृष्टि थी, तो उस समय और भी CUG नंबर अधिकारियों के चालू रहते हैं, और अखबार में के माध्यम से भी वैसे भी दूसरे हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाते हैं, और प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम लोग जो है इन योजनाओं का जो है किसानों के बारे में अवगत कराते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो उस पर आप कह रहे हैं कि किसी अगर एक अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो किसी और को भी हम कर सकते हैं, और टेलीफोन के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं। केवल एक ही, ये नहीं कि एक ही माध्यम है हमारे पास, उप कृषि निदेशक है, जिला कृषि रक्षा अधिकारी है, और भी अधिकारी इसमें लगाए जाते हैं। आप SDM को, तहसीलदार को, लीड बैंक मैनेजर को, किसी ना किसी को जानकारी जरूर दे सकते हैं। जी बिल्कुल। 48 घंटे के बाद अगर किया गया तो उस पर कार्रवाई होगी? 48 घंटे में समझता हूँ कि बहुत है 48 घंटे के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ओलावृष्टि अगर एक नहीं तो किसान वो कहीं होती है तो कुछ भी लोग पहुंच जाए तो उस क्षेत्र का वो सर्वे में काउंट हो जाता है। अगर कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है तो जरूरी नहीं कि हर किसान करे, अगर एक किसान से 2 आदमियों ने या पूरे उन गांवों से कर दिया है तो भी आपके यहाँ सर्वे जो है हो जाएगा। तो बिल्कुल आज हमने विस्तार से चर्चा कर ली सरकार की योजनाओं पर, कितने जागरूक है यहाँ पर किसान इसके बारे में जाना, और कितना लाभ मिल रहा है और कितनी लाभकारी है ये योजना, इस पर भी हमने जानकारी हासिल कर ली और विशेषज्ञों की राय तो हमने जान ही ली। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमने जो भी चर्चा की है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगले अंक में आपको लेकर चलेंगे एक नए गाँव में और वहां पर भी जानेंगे सरकारी योजनाओं का क्या है हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।